बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है फिलोडेंड्रन सैलोम। और फिलोडेंड्रन सैलोम इसको होप प्लांट भी कहते हैं और इसको लेस प्लांट भी कहते हैं। खूबसूरत वैरायटी फिलोडेंड्रन की। और इसके जो लीव्स होते हैं वो जब ये पिक हो जाती है तो फिर ये स्प्लिट होते हैं और खूबसूरत लगते हैं। एक और वैरायटी स्प्लिट लीफ प्लांट की और बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिसमें जो है मोन्स्टेरा और स्विस चीज़ और ड्रैगन टेल बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो कि जिनके लीव्स स्प्लिट होते हैं और अंदर से कटे हुए होते हैं। और रेनी डेज में मानसून में बहुत सारी स्नेल्स होती हैं जो कि गार्डन में आ जाती हैं। और बहुत सारे जो लीफी प्लांट्स होते हैं, फोलेज प्लांट्स होते हैं और इनके लीव्स को खाना शुरू कर देती हैं और इनको कट करना शुरू कर देती हैं। और क्योंकि बरसात का मौसम होता है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं, जब हम इनके ऊपर कोई स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड करते हैं, तो वो बार-बार बारिशें होने की वजह से धुल जाते हैं और वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इनको पेस्टिसाइड की जाती है तो साथ ही बारिश हो जाती है और वो धुल जाती हैं। और बहुत सारे जो बग्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, वो इन लीफी प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और खाती रहती हैं। तो फिर इसका हम दूसरा जो हल है वो सोचते हैं। जो हमने बहुत ज़्यादा छुपा के रखे हुए प्लांट्स होते हैं, बहुत गर्मी में हम इन प्लांट्स को थोड़ा-सा प्लांट्स के पीछे छुपा के रख देते हैं। जो बहुत हार्श धूप होती है और इससे जो लीफ होते हैं वो झुलस रहे होते हैं और ख़राब हो रहे होते हैं, तो इनको भी हम दूसरे प्लांट्स के पीछे छुपा के रख देते हैं। और क्योंकि मौसम जो बरसात का मौसम होता है, रेनी डेज़, इसमें हम प्लांट्स को बाहर लेके आते हैं ताकि इनको थोड़ी-सी हवा लगे और थोड़े से ये जो बहुत प्लांट्स के पीछे छुपे हुए हैं और क्योंकि क्लाउडी डेज़ है और धूप नहीं आ रही है, तो उन प्लांट्स के नीचे लाइट बहुत कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर ये प्लांट जो होते हैं थोड़े ख़राब हो जाते हैं। और अगर इनको सनलाइट भी अच्छी नहीं मिलती है और इसमें जो बार-बार बारिशें हो रही हैं, उसमें इसकी बहुत सारी जो रूट्स हैं वो गल गई हैं। और हमने इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है क्योंकि ये एक प्लास्टिक पॉट में था और अब इसमें मैंने एक गुलाब का प्लांट लगा दिया है। और उसका जो पॉट था वो छोटा था तो उसको मैंने बिग पॉट दे दिया है और इसको हम देंगे एक बिग साइज पॉट, लेकिन टेराकोटा पॉट में हम इसको लगाएंगे क्योंकि जो प्लास्टिक पॉट होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। और अगर पानी 1 माह तक, 2 माह तक, यानी कि 1 मंथ और 2 मंथ्स तक सॉइल मॉइस्ट ही रह रही है और 2 मंथ्स में एक मरतबा भी ड्राई नहीं हुई, तो फिर ये एक जो है फंगस क्रिएट करती है, क्योंकि सॉइल का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुसलसल ये मॉइस्ट रह रही है 1 मंथ तक और फिर 2 मंथ्स तक, तो फिर हमारा जो प्लांट है वो गलना शुरू हो जाता है, इसकी रूट्स गलती हैं, ख़राब होता है। और वो वाला पॉट हमने यूज़ करना है जिसमें इसकी कम से कम सॉइल 1 वीक के बाद ड्राई ज़रूर हो। और वो वाला सॉइल मीडिया यूज़ करना है जो कि जल्दी से ड्राई हो, हर वक्त मॉइस्ट रहने वाला, क्योंकि ये एक पक्की मिट्टी में लगा हुआ है और ये सैंडी सॉइल में नहीं लगा हुआ और ना ही भल मिट्टी है, एक पक्की मिट्टी है। और जो चिकनी मिट्टी होती है, पक्की मिट्टी होती है, वो पानी को होल्ड करके रखती है। और इसकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा इसकी बनी हुई हैं और ये रूट बाउंड प्लांट है और इसको एक बिग पॉट की भी ज़रूरत है, तो इसलिए इसकी जो सॉइल है, इसका रूट बॉल मैं नहीं ख़राब करूँगी, इसको ऐसे ही हम लगाएंगे। और जो दूसरी सॉइल होगी उसको हम इसके साथ, जो सैंडी सॉइल होगी वो इसके साथ हम यूज़ करेंगे ताकि थोड़ी सी सॉइल इसमें जो सैंड है वो भी यूज़ हो जाए। और इसकी बहुत सारी जो रूट्स हैं वो गल गई हैं, मुसलसल ये मॉइस्ट सॉइल में रहा है और बार-बार बारिशें होती रही हैं और ये प्लांट कुछ इसकी रूट्स गली हैं, लेकिन अभी ये ठीक है। बहुत सारी रूट्स इसकी अच्छी हैं और लो लाइट की वजह से इनके जो लीव्स होते हैं वो थोड़े से येलो भी होना शुरू हो जाते हैं और लो लाइट की वजह से भी और हर वक्त मॉइस्ट रहने की वजह से भी ओवर वाटरिंग से जो लीफ होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये ड्राई नहीं होगी सॉइल तो कुछ दिनों में ये प्लांट, इसकी जो रूट्स हैं, कुछ रूट्स रोट हुई हैं, फिर ये सारी ही गल सकती हैं और प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसको हम टेराकोटा पॉट देंगे क्योंकि टेराकोटा पॉट में जल्दी से सॉइल ड्राई हो जाती है और
ये सॉइल को हर वक़्त मॉइस्ट नहीं रखता है, जबकि जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं, वो सॉइल को हर वक़्त मॉइस्ट रखते हैं और उनमें जल्दी पानी ड्राई नहीं होता है। इसलिए हमें प्लांट लगाते हुए पॉट्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो वाले पॉट्स यूज़ करने चाहिए जो कि पानी को होल्ड करके ना रखें और हर वक्त इनकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट ना रहे। अगर हम अपने प्लांट्स की अच्छी तरह केयर करते हैं तो ये सालों तक हमारे गार्डन में रहते हैं और इनको हम प्रोपेगेट भी कर सकते हैं और इनके बहुत ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक ट्री प्लांट है, फिलोडेंड्रन ट्री, तो ये एक ट्री की तरह बढ़ता है और इसकी जो बहुत लॉन्ग ये ब्रांच होती है, तो फिर इसको हम कट करके इसकी प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। और जो मेरी सॉइल है, मेरे गार्डन की बहुत अच्छी सी सॉइल है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जो गार्डन सॉइल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल में वैसे ही बहुत ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जो गार्डन सॉइल होती है उसमें लीफ भी शामिल होते हैं और बहुत पुराने से लीव्स और फेड हुए फ्लावर्स जो होते हैं इसमें ऐड होते हैं, जो वक्त के साथ साथ बहुत अच्छी सी कंपोस्ट बन जाते हैं और उनकी अच्छी खुराक बन जाते हैं। और जो लीफी प्लांट्स होते हैं वो लीफ कंपोस्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं और जो फेड हुए लीव्स होते हैं वक्त के साथ साथ ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, तो ये हम इसमें ऐड ही रखेंगे। और कुछ जो खाद होती है वो अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो जाती है, कुछ अभी हाफ ही हुई होती है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे जो बाकी के रह गए हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी सी सॉइल है जो कि फ्यूचर में प्लांट को अच्छी एनर्जी दे सकती है और इससे प्लांट बहुत हैप्पी भी होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच नहीं होती है, बहुत हैवी खाद नहीं होती है जो लीफ कंपोस्ट होती है, एक कुदरती खाद होती है। और बहुत सारे जो दरख्त होते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स अपनी लीफ गिराते हैं और खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं और अपनी जड़ों में अपने लीव्स गिराते रहते हैं जिससे वो डिकम्पोस्ट होते रहते हैं, उनको कुदरती खाद मिलती रहती है और इनके न्यू लीव्स आते रहते हैं। तो इनके ऑफसेट भी आते हैं फिलोडेंड्रन के बेबीज़, जो कि वक्त के साथ साथ हम उनको कट करके तो फिर उनके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये एक लॉन्ग ट्री की तरह भी बढ़ता है, तो फिर हम उसको भी कट करके तो ऊपर से हम इसको कट करके तो इसका एक न्यू प्लांट तैयार कर लेते हैं, जबकि जो नीचे वाला पार्ट होता है, मदर प्लांट होता है, उसमें 2-3 ब्रांचेस आ जाती हैं और इस तरह ये प्लांट की हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। अगर हम इसको नहीं भी कट करना चाहते, एक मोस्टिक पर चढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी एक लॉन्ग सी ब्रांच होगी और मोस्टिक पर या किसी और ट्री के साथ अगर हम इसको अटैच कर देते हैं तो ये एक लॉन्ग ब्रांच बढ़ती है और एक बेल की तरह बढ़ती है एक मोस्टिक के ऊपर। अगर हम इसको लॉन्ग नहीं लेके जाना चाहते हैं तो ऊपर से हम इसको कट कर सकते हैं और नीचे से बहुत सारे प्लांट्स इसके निकल आते हैं और वैसे भी इसके ऑफसेट्स निकलते हैं और उस ब्रांच से कट करके तो हम अलग से प्लांट बना सकते हैं। तो इसकी प्रोपगेशन भी होती है। ये एक स्लो बढ़ने वाला प्लांट है, बहुत जल्दी-जल्दी नहीं बढ़ता है और इसको पानी की भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है वो भी मोटी होती है और इसके जो लीव्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस में भी पानी भरा हुआ होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है नीड नहीं होती है और इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं, वो बहुत लॉन्ग-लॉन्ग बढ़ती हैं और बहुत दूसरे प्लांट्स में भी चली जाती हैं। तो ये अपनी जो रूट्स होती हैं उससे इतना जो है वो खुराक हासिल नहीं करता है जितना कि एरियल रूट से करता है। जैसे कि मनी प्लांट्स होते हैं और वो अपनी जो खुराक की नीड होती है वो एरियल रूट से पूरी करते हैं। इसलिए जड़ों में इनको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में अगर हम इनका पानी रोकेंगे तो ये अच्छी तरह चलते रहेंगे। गर्मियों में सॉइल ड्राई होती है तो 1-2 दिन के बाद इसको वाटरिंग करें, लेकिन सर्दियों में अगर हम 1 वीक तक इसको वाटरिंग नहीं करते हैं और जब तक इसके लीव्स जो है नीचे की तरफ नहीं लटकते हैं, तब तक हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे, वरना सर्दियों में ये डोरमेंसी में होता है। और अगर हम इसको वाटरिंग करेंगे, हर वक्त मॉइस्ट सॉइल में रखेंगे, तो ये तमाम अपनी लीव्स ड्रॉप कर देगा और फिर इसकी एक ब्रांच रह जाएगी। इसलिए सर्दियों में इसको ओवर वाटरिंग ना करें, बल्कि थोड़े दिनों तक 1 वीक तक इसकी सॉइल को ड्राई रखें। और अभी मैं इसको वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मॉइस्ट ही है और अभी भी क्लाउडी डे है और अभी भी धूप नहीं आ रही
और बारिश का कुछ पता नहीं है, तो इसको अभी मैंने वाटरिंग नहीं करनी है, बल्कि इसकी जो सॉइल है अभी मॉइस्ट है, उसको हमने ड्राई करना है। और अगर इसकी हम सॉइल को ड्राई नहीं करेंगे तो फिर इसकी जो मोटी मोटी सी रूट्स होती हैं फ्यूचर में वो ख़राब होंगी और गल जाएंगी। और इसको जो है ड्राई सॉइल देनी मस्ट है, क्योंकि ये 2 मंथ से मुसलसल मॉइस्ट सॉइल में रह रहा है। तो हल्की सी इसको हम धूप में भी अब रखेंगे, पार्शियल सी धूप में। और जब बहुत हार्श धूप आएगी फिर हम इसको प्लांट्स के पीछे छुपा कर रख सकते हैं। और इंडोर प्लांट है, और इंडोर जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा धूप को लाइक नहीं करते हैं। अर्ली मॉर्निंग की धूप होनी चाहिए और बहुत पार्शियल सी लाइट होनी चाहिए, लेकिन अभी क्लाउडी डेज हैं और इसके लीव जो हैं वो येलो हो रहे हैं कम रोशनी की वजह से। तो थोड़ी सी लाइट वाले एरिया में अब हम इसको रखेंगे। और क्लाउडी डे है तो अभी भी बहुत जो है लाइट कम है, और जब धूप आती है तो बहुत तेज़ आती है, तो हम थोड़ी सी लाइट वाले एरिया में रखेंगे, डायरेक्ट धूप वाले एरिया में नहीं रखेंगे। खूबसूरत प्लांट है, और अभी जो इसके लीव्स डैमेज हुए हुए हैं इसको अभी मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि इसके न्यू लीव्स जो नीचे से आ रहे हैं वो अगर आ जाते हैं और प्लांट हेल्दी हो जाता है तो फिर हम इसके जो कटे हुए लीव्स हैं उनको हम कट कर सकते हैं। अभी नहीं कट करने, क्योंकि एक तो इसकी रिपोर्टिंग की है, थोड़ा सा स्ट्रेस में है प्लांट, और अगर हम बिल्कुल ही इसके लीव्स ख़त्म कर देंगे तो जो रूट्स में बहुत ज़्यादा पानी है तो वो फिर प्लांट यूज़ नहीं करेगा, तो वो फिर जल्दी से ड्राई नहीं होगा। इसलिए हम इसके लीव्स को कट नहीं करेंगे जब तक कि इसके जो न्यू लीव्स आ रहे हैं वो अच्छी तरह से बड़े ना हो जाएं और एक हेल्दी प्लांट ना बन जाए। फिर हम इसके ख़राब हुए लीव्स कट कर देंगे। और बहुत सारी जो कटिंग्स लगाई थी उनमें जेट्रोफा की कटिंग भी थी, और ये अच्छी सी ब्लूमिंग कर रही है। और अब इसको एक बिग पॉट की भी ज़रूरत है। और खूबसूरत इसके ब्लूम्स हैं जो कि गार्डन में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं रेड कलर के। तो ये जो फिलोडेंड्रन की वैरायटी है इसके लीव्स अभी ऐसे ही रहेंगे, इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती प्लांट को। अभी ये स्ट्रेस वाला प्लांट है तो ज़्यादा इसको तंग नहीं करना है। और इसकी जो फर्टिलाइज़र होगी वो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं फरवरी के मंथ में, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई, और वो भी जो बहुत बिग प्लांट हो। और अगर ये छोटा सा प्लांट है और इसको हमने न्यू पॉट में लगाया है तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है किसी भी फर्टिलाइज़र की। जब पुराना प्लांट हो जाता है, जब इसकी सॉइल हार्ड हो जाती है, फिर हम इसको लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई। तो बहुत लो केयर में चलने वाला प्लांट है, खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट। अल्लाह हाफिज़।